नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आई.पी. सिंह कक्षा 10 के विद्यार्थियों के हिंदी के प्रश्न पत्र के लिए कुछ वीडियो दे रहा हूं। इसमें पहला जो चैप्टर आपका आएगा अपठित बोध का 5 अंक का गद्यांश का वो प्रस्तुत कर चुका हूं। 5 अंक का पद्यांश का उसमें मैंने 4 पद्यांश दे दिए हैं। जो क्रम था उसमें चौथा पद्यांश छूट गया था, वो अपलोड नहीं हो पाया था, तो 5वां दे चुका हूँ मैं, तो चौथा पद्यांश दे रहा हूँ। थोड़ा सा विसंगत रही, इसके लिए खेद है। तो चलिए मेरे साथ तैयार करिए इस चौथे पद्यांश को। वही बात कि एक बार पूरे पद्यांश को पढ़िए और पढ़ करके थोड़ी देर आँख मूंद करके चिंतन करिए कि आपने क्या पढ़ा है, अर्थात उसका सारांश मन में रखिए और फिर एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। बता चुका हूँ पहले भी कि बहुचयन जहाँ होगा वहाँ हो सकता है कि सारे उत्तर सही हों, और इसमें जो सबसे सटीक उत्तर होगा वही आपको प्रस्तुत करना है। ये थोड़ी सी विसंगति है। तो आइए देखते हैं चौथा आपका पद्यांश। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजयमाला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं है यह स्मृतिशाला सी। सहे वार पर वार अंत तक बढ़ी वीरबाला सी, आहूत सी गिर पड़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ नीत है स्वतंत्रता की आशा की चिनगारी। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। तो मित्रों क्लियर है, स्पष्ट है कि झांसी की रानी की जो समाधि है उसको केंद्र में रख करके कविता लिखी गई है। तो और इसमें कहा गया है कि रानी ने अंतिम समय तक चोट खाए लेकिन वो लड़ती रही, और ऐसे बलिदान होने वाले जो वीर हैं उनकी कीमत, उनका सम्मान और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यह समाधि हमारे लिए आज़ादी की प्रतीक है, और संसार में हो सकता है कि इससे भी सुंदर समाधियाँ हों, लेकिन इससे अच्छी समाधि, आदरणीय समाधि और कोई नहीं हो सकती है। तो चलें देखें उपर्युक्त काव्यांश का उचित शीर्षक है। तो अगर देखें तो झांसी राख की डेरी, लक्ष्मी मर्दानी, झांसी की रानी की समाधि, आशा की चिनगारी, ये लगभग चारों सही हैं। लेकिन सटीक उत्तर अगर आपको देना होगा तो होगा पहले का ग। दूसरा है कि रानी की समाधि किसकी प्रतीक है। तो रानी 1857 के गदर में लड़ी थी, तो आज़ादी के लिए लड़ी थी। तो ध्यान दें, स्वतंत्रता की, परतंत्रता की, गुलामी की या दास्ता की। तो क्लियर है कि रानी की समाधि जो है वो स्वतंत्रता की प्रतीक है। तीसरा है वीरों का मान कहाँ बढ़ जाता है। तो ऊपर आया है क्लियर कि बढ़ जाता है मान वीर का, तो ये क्लियर रण में बलि होने से। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो होगा कि वीरों का मान कहाँ बढ़ जाता है। तो आमोद प्रमोद उनके लिए मान्य ही नहीं है। दूसरा, युद्ध में बलिदान देने पर, युद्ध में भाग जाने पर और क्रीड़ा स्थल पर। तो उत्तर है कि युद्ध में बलिदान देने पर। चौथा है समाधि में किसके राख की ढेरी छिपी हुई है। तो क्लियर है लक्ष्मीबाई की, तो इसलिए न अहिल्याबाई, न कौशल्याबाई और न सरोजनीबाई। उत्तर होगा चौथे का ग। और अंतिम है रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है। तो मित्रों क्लियर है कि थोड़ा बहुत हमें ये डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ नहीं है। निश्चित है कि इस कविता की कुछ पंक्तियाँ आगे पीछे रह गई, इसलिए प्रश्न पूछा गया है। तो मनुबाई भी उनका नाम था, खूब लड़ी मर्दानी ये भी उनका नाम था, मणिकर्णिका भी था,
इसलिए हम उत्तर देंगे उक्त सभी। तो आपके इस पद्यांश का जो उत्तर होगा होगा पहले का, हम अगर लें तो पहले का उत्तर मैंने आपको बताया ग, झांसी की रानी की समाधि। दूसरे का क, स्वतंत्रता की। तीसरे का ख, चौथे का ग और पांचवे का घ। तो एक विसंगति रही, इसको सुधार करके मैं वीडियो दे रहा हूँ। आशा आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी सूचित करेंगे। अगला वीडियो 6 नंबर का फिर दूंगा मैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।